हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 11 ताकि 15 से 20 में 2 कवर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यूपीएससी हमेशा सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहता है और इस बार क्या हुआ है 2022 में डिजिटल करेंसी आई है तो ये हॉटपॉट क्वेश्चन तो होता ही है। मैं मानता हूँ यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में ज़रूर रखिए। चलिए देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये बात है नवंबर 2022 के आसपास एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इसको रिटेल डिजिटल रुपीस को लेके, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, नवंबर 2022 को आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल रुपी फॉर होलसेल सेगमेंट सेटल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कुल मिला के शुरुआत में 4 सिटीज़ को फ़ॉलो अप किया गया है, एक मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ये यूपीएससी क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है कि जो इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ-कहाँ लाए गए हैं। तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। उसके बाद देखो कई सारी सिटीज़ में जैसे इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, है ना? इस तरह कई सारी सिटीज़ में भी इसको लाया गया। लेकिन शुरुआत के 4 ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे लागू किया गया। इनको क्या करना है आपको याद रख लेना। बिल्कुल भूलना नहीं है ना? ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। वंस ऑफिशियली इश्यूड, जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ध्यान रखना ये मीडियम ऑफ पेमेंट है। एक मैं बात बताऊँ, जैसे आपके पास ₹100 की नोट है, ₹500 की नोट है, ₹2000 की नोट है, ठीक है? तो ये जो नोटें क्या होंगी, ये आपको डिजिटल फॉर्म में आपके एक मोबाइल होगा, मोबाइल में एक वॉलेट होगा। जैसे आप फ़ोन पे वॉलेट यूज़ करते हैं, पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं, वैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक वॉलेट होगा। उसमें ये 100, 500, 2000, 50, 10 यहाँ तक कि 1 या ₹2, ₹5 की कॉइन्स तक उसमें डिजिटली फॉर्मेट में। जब आप कहीं से किसी कोई सामान खरीदते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहीं से उस पैसे को आपको क्या करना है, वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफ़र करके पे कर देना है। क्या कर देना है? पे कर देना है। बस इसी को कहा जाता है। अभी तक हम क्या करते थे, कैश में ले जाके नोट देते थे, अब क्या है सिर्फ़ वो नोट जो होगा मोबाइल में होगा, फ़ोटो के रूप में बस वो आपको भेजना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा यह लीगल टेंडर, ठीक? क्योंकि सेंट्रल बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा ये इश्यू किया जा रहा है तो लीगल टेंडर होगा ही। आगे, ये सिटीज़न, गवर्नमेंट बॉडीज़ और एंटरप्राइज़ेज़ सबके लिए मतलब लीगल है, कहीं पे भी इसको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फ्रीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। आगे लिखा है आरबीआई इज नॉट इन फेवर ऑफ ई रूपी विथ इंटरेस्ट बिकॉज पीपल माइट विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक कन्वर्ट टू डिजिटल रूपी कॉजिंग बैंक टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो डिजिटल करेंसी है ना उस पे गवर्नमेंट ने बोला है कि या आरबीआई ने बोला है कि वह उस पे इंटरेस्ट नहीं देगी। क्या करेगी? नहीं देगी। जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक में मान लेते हैं 1 लाख रुपए रखे हो ना, तो उससे क्या होता है कुछ ना कुछ पैसा आपको एज इंटरेस्ट के रूप में बैंक देती है। लेकिन अगर आपने ई रूपी के रूप में पैसा रखा है तो उसका कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? कि बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपने कैश को निकाल के कर सकते हैं क्या, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसमें, डिजिटल रूपी में, और ये सोचते हैं कि यार उस पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन आरबीआई ने साफ-साफ मना कर दिया है कि जो डिजिटल रूपीज़ है, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा बात ध्यान रखना, नहीं तो यूपीएससी ऑप्शन बना सकता है कि जैसे नॉर्मल करेंसी पे, फिजिकल करेंसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या उसी तरह डिजिटल रूपीज़ पे भी आपको करेंसी इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं, थोड़ा-सा ग्लोबल सिनेरियो की बात कर लें, पूरे विश्व में क्या हो रहा है? तो ध्यान रखना कुल मिला के लगभग 105 देश हैं, जिन्होंने क्या किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपने यहाँ लॉन्च की है। अगर पहले देश की बात करें तो पहला था बाहमियान, ठीक है? जिसने सैंड डॉलर 2020 में लॉन्च किया था और लेटेस्ट अभी जमैका है जिसने जैम डेक्स डीईएक्स नाम से लॉन्च किया। तो पहला ध्यान रखना बस बाहमियान, ठीक है? और कुछ नहीं। उसके बाद तो 105 है, कहाँ 105 की बात करोगे। लेकिन कभी-कभी ऑप्शन में बना दिया जाता है कि पहला किसने किया? पहला किसने किया है? बाहमिया, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं। जो ये रुपीज़ है ना, ये कैसा होगा? डिजिटल वर्ज़न में होगा, सीधी-सी बात जैसे मैंने बोला, और क्या होगा कि आप आराम से इसको ट्रांज़ैक्ट कर पाएँगे, यूज़ कर पाएँगे। हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर एंड बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। Can be provided to access safe money payment and settlement. It's directly liable to the central bank.
क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का पैसा है, तो आप सीधा अपनी लायबिलिटी को इसके द्वारा पे करके खत्म कर सकते हैं। तो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, बस ये बात ध्यान रखना है। आगे बात करें तो कि जो होलसेल सीवीडी है, जैसे मान लीजिए होलसेल का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदनी, तो आप कैसे खरीदोगे? सीधी-सी बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए आपको इंटर बैंक मार्केट में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो किसके द्वारा आप पे करेंगे? सीधी-सी बात है, बैंकों के द्वारा। तो शुरुआत में कुछ बैंकों को सेलेक्ट किया गया था, कुछ एरियाज़ में सेलेक्ट किया गया था, हर जगह ना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही थे, जो क्या कर रहे थे, आप डिजिटल करेंसी से क्या कर पा रहे थे, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है या आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ध्यान रखना सेलेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। धीरे-धीरे इसको ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी धीरे-धीरे वो उसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन। आगे सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसा मैंने बोला यह क्या है जो ई-रुपीज़ है वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन और ये रिप्रेजेंट है लीगल टेंडर का। मतलब सीधी-सी बात है लीगल है। तो उसी तरह अगर आपसे बात किया जाए कि ये सेम डोमिनेशन होगा, जैसे पेपर करेंसी था, कॉइन था, सेम उसी तरह होगा मतलब रुपीज़ में, करेंसी में, जैसे मैंने बोला 100, ₹500 वैसे ही होगा। ठीक है? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंटरमीडिएट मतलब बैंक के थ्रू ही इसका पेमेंट होगा, ध्यान रखना। तो आप ट्रांज़ैक्ट कैसे कर पाओगे? मैंने क्या बताया था डिजिटल वॉलेट के थ्रू होगा, ठीक है? ई-रुपी क्या करता है डिजिटल वॉलेट देता है, उसके थ्रू क्या कर पाएँगे आप यूज़ कर पाएँगे। डिजिटल वॉलेट आप कहाँ रखते हैं? आप मोबाइल फ़ोन्स में रख पाएँगे, किसी डिवाइस में रख पाएँगे, जैसा कि आरबीआई बता रहा है। ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शंस कैसे होंगे? ध्यान रखना बोथ पर्सन टू पर्सन हो सकता है, जैसे मैं और आप हूँ, तो मैं आपको भेज सकता हूँ या पर्सन टू मर्चेंट, मर्चेंट मतलब जहाँ से आपको सामान खरीद रहे हैं, वहाँ भी आप पेमेंट कर पाएँगे। पेमेंट कैसे करेंगे? जैसे क्यूआर कोड होता है, हर सबका होता है, जैसे देखते हो ना क्यूआर कोड हर जगह है, वहाँ पे भी क्या कर पाएँगे मर्चेंट के लोकेशन क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर पाएँगे। अब जैसे वॉलेट ओपन करोगे, तो वॉलेट में भी तो क्यूआर कोड आ जाता है ना, तो एक बंदा ने क्या किया, अपने फ़ोन से आपका क्यूआर कोड स्कैन करके आपके अकाउंट में डाल दिया, मतलब आपके वॉलेट में पैसा डाल दिया, तो ऐसा हो जाता है। ध्यान रखना ई-रुपी वुड ऑफर फीचर ऑफ द फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट है, सेफ्टी है, सेटलमेंट फाइनली हो जाता है, ठीक है? मतलब पूरी तरह से जो आप कैश के रूप में किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, उसी तरह डिजिटल रुपी में भी आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। यही बात आरबीआई बोला है कि यहाँ पे विश्वास है, सेफ्टी है, सबसे पहली बात और सेटलमेंट आराम से हो जाएगा। इन एज़ इन द केस ऑफ कैश, इट इज़ नॉट अर्न्ड बाय इंटरेस्ट सीधी-सी बात है यह इंटरेस्ट पे नहीं होता है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें नोट ज़रूर कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में आए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत